सुभान। अब मैंने आखिरी कहा था अस्सलाम वालेकुम। हजरत हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत, मुनाजिर आलम इस्लाम, अमीन शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला कलीमी की बारगाह में अदब के साथ आरीज़ा पेश है कि हजरत अब आप ही का बयान होना है और आप ही का बयान हासिल कॉन्फ्रेंस होगा। आप बराह करम तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला कलीमी तशरीफ फरमा है। हजरत के लेकिन जब मैं बड़े बड़े नाजुक हालात और माहौल में मैंने कौम की दस्तगीरी की है तो आज मेरे जलाल और गुस्से को भी बर्दाश्त कर। दिलबर साहब को फिर बुला लेते मेरे बाद, फखरे नेपाल के बाद। तुम सुबह नमाज की फजर अजान तक सुनते या पहले बुला के उनको 2 नहीं 3 घंटा दे देते, लेकिन नहीं, ये हमारे मुंतज़िमीन की कमी है, उनको इस्लाह करना चाहिए। मुझे अफसोस है, मुझे दर्द है, मुझे रंज है कि इस इलाके की मोहम्मद तरीन शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब भी दाद दे रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये नहीं देखते कि मेरा वक्त जाये हो रहा है, इनका वक्त जाये हो रहा है। और मौली शहादत हुसैन साहब नारा लगाकर लाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हमारा नारा लगे न लगे, हम तो घर के आदमी हैं, लेकिन कौन है वो 3 बजे तक का वक्त देने वाले? मैंने तो पोस्टर नहीं देखा है, मुझे मालूम हुआ है कि ये जलसा मेरी सदारत को पता, सदर को पता नहीं, और फखर नेपाल की सरपरस्ती में है, उनका कोई लिहाज नहीं। 3 बजे तक पढ़िए। तब ना मैंने कहा कि 3 बजे क्या है, मैं जा रहा हूँ, 4 बजे तक पढ़िए। सोचिए जरा सा, जो दाद दे रहे थे, पैसे लुटा रहे थे, जब उनका निकाह होता है ना, और जब हमारे उलमा फरमाते कि कहो न कहतो तो कह लेता है, अकदा कबिल तो ये भी कह लेता है, लेकिन जब कहता है कहो तज़व्वज तो नानी मर जाती है। इतने बड़े जाहिल जिन्हें ये नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है, तलफ्फुज़ क्या है, हमारी कौम की हालत हो चुकी है। कलमा पढ़ते हैं, कलमा का तर्जमा नहीं मालूम है। तहियात पढ़ते हैं और तहियात का मतलब नहीं मालूम है। नाते नबी सुनना सवाब है, लेकिन दीन की हकीकत को जानना भी जरूरी है। हम नमाज पढ़ते हैं, हमें नमाज का तरीका भी नहीं मालूम सही से। हमें ये नहीं मालूम कि कादा किसे कहते हैं, हमें ये नहीं मालूम कि खुरूज में सुनई किसे कहते हैं। वो नारा लगा लिया आपने। ये जलसे होते हैं और ये जुलूस निकलता है कौम के आमाल और उनके अकायद की इस्लाह के लिए। इस वक्त इतने बड़े बड़े उलमा रब्बानी हमारे मिंबर पाक पर है, आपको उनका बयान जब सुनने का वक्त है आप भाग गए। जा रहे हैं आप, जाएं, शौक से जाएं, लेकिन याद रखें कल जब मैदान महशर में आपसे पूछा जाएगा कि हमारे उलमाए किराम तुम्हें दीन से करीब करते रहे, तुमने क्या किया, उस वक्त आपका जवाब क्या होगा? ये तो दीन के दाई हैं, दीन के मुबल्लिग हैं, मसलक आला हजरत का पैगाम आम करते हैं। आप उस वक्त क्या जवाब देंगे? मैं तकरीर के लिए नहीं आया हूँ। अल-फातिहा लिल हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको इसी तरह से खुश रखे। मेरे दोस्तों, आपने इस वीडियो को समाअत किया होगा और आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि आखिरकार जो कड़ी से कड़ी मेरी अक्सर वीडियोस इसी मौजू पर बन रही हैं और उसी कड़ी में ये वीडियो भी जुड़ गई है। मैं ऐसी वीडियोस क्यों आपके सामने ला रहा हूँ? वजह यह है कि हम देखें तो सही कि आखिरकार हमारे जलसों का निज़ाम क्या हो चुका है। और इस स्टेज पर भी मशहूर नात खां दिलबर शाही, जिससे कि करीब मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी दिलबर शाही के ऊपर, और हमारी जमात से मुराद
उलमा की जमात, अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी उलमा हैं, उसी जमात के बेहतरीन आलिम दीन हैं ये बुजुर्ग जो आपको नजर आ रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं। आखिरकार स्टेज छोड़कर जाने लगे, क्या वजह रही होगी? आपने समाअत किया होगा गौर से। मैं इसी वीडियो पर तज़किरा करने वाला हूं। वजह क्या रही है इसमें? हालांकि दिलबर शाही नात पढ़ के आखिरी मिसरा पढ़कर आपको बैठते हुए नजर आए होंगे, और वो बैठे हैं तो मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीम साहब ने कहा कि भाई आप इनसे 5 बजे तक पढ़वाइए। तो इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा ये लगा हमें कि इसमें ऑडियंस यानी कि सामाइन की गलती है, क्योंकि एक जय्यद आलिम वहाँ बैठे हैं और भी उलमा वहाँ बैठे हैं, और मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब जैसे बुजुर्ग आलिम दीन वहाँ मौजूद हैं, और अवाम उन्नास यानी कि सामाइन हजरात उनसे कह रहे हैं, किनसे? शायर से, दिलबर शाही से, कि आप और पढ़िए और पढ़िए। उन्होंने शायद पढ़ा होगा क्योंकि मेरे पास इतनी वीडियो आई है। तो मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब बैठे बैठे बोर हो गए और बोले कि ये क्या चल रहा है? एक जय्यद आलिम दीन बैठा है और शायर को तवज्जो दी जा रही है। चलो 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, पौन घंटा पढ़ लिया। तो मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब उठ के चल दिए कि भाई अब ऐसा कीजिए, आप 5 बजे तक पढ़वाइए, मैं चलता हूं यहां से। अब मैं आता हूं असल पॉइंट पे। ये ना तो कोई पहला जलसा है ऐसा जहां उलमाए हक, उलमाए रब्बानी यानी कि हमारे बेहतरीन खतीब या बेहतरीन आलिम स्टेज पर हों और वहां शायर को तरजीह दी जाती हो। ये ना पहला है ना ये आखिरी वीडियो है। और ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब मैं दिलबर शाही के पीछे पड़ गया हूँ, अक्सर मैंने वीडियो उनके खिलाफ नहीं, मैं पर्सनल तौर पर किसी का दुश्मन नहीं, अल्लाह किसी का दुश्मन नहीं बनाए। मैं चाहता हूँ कि हमारे ये भाई हैं, ये भी भाई हैं हमारे, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक है, सुन्नी है। स्टेजों पर हम अच्छा रोल प्ले करें, अच्छा पैगाम जाए। हम सना खां की हैसियत से अगर जाते हैं तो सना खां को किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नात का शौक रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से नात पढ़ता हूँ मैं। चलिए मैं 1-1.5 मिनट की अपनी नात की वीडियो लगाऊंगा, आखिर में देख लीजिएगा आप उसे। मैं नात पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई पैसे अगर मेरे ऊपर बरसाता ना उसको डांट देता हूँ। ये नहीं, मैं कोई नाचने नहीं आया हूँ यहाँ पर। अगर नजराना देना है, आपका नजराना कबूल है, लेकिन इस पैसे को मेरे कदमों में रखिए। मेरे मुस्तफ़ा की नात के सामने इस पैसे की कोई हैसियत नहीं है, कदमों में रखिए। हाँ, नजराना कबूल है क्योंकि सुन्नत है नजराना लेना। इस तरह की बात मैं करना चाह रहा हूँ। तो आप देखिएगा मेरी वीडियो को और मुझे बताइएगा कि मैं नात का शौक रखूँ या जो है मेरा, क्योंकि धीरे धीरे इन हालात को देखते हुए थोड़ा सा अपने आप अकेले में तनहा गुनगुना लेता हूँ। पहले बहुत अच्छे माशाल्लाह में प्रोग्राम किया करता था। तो ये सब हुआ इस जलसे में मेरे दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और खुदा रहा देखिएगा, मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि जलसों के निज़ामों को सुधारिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।